बिजली गिरना या लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत आम सी या साधारण सी बात लग सकती है, पर पिछले कुछ वर्षों में बिजली गिरने की घटनाओं में 57% वृद्धि देखी गई है। इसका सबसे ज्यादा प्रकोप ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है। हमने उनके परिवार वालों से बात की है जिनकी मृत्यु बिजली गिरने से हुई है। हमने ढेंकानाल जिले के सनातन दियानी के भाई से बातचीत की जिनकी मौत बिजली गिरने से हुई थी। गोटे बगीचा कराइला सेठी हमर बजुरिया पाखापाखी माने बगीचे में बजुरिया के आसपास बगीचा हम लोग सुबह 8 बजे गए। गलु 1 बजे आठटारे तक काम किया। काम कलु गोटाए पर्यंत उसके बाद बारिश शुरू हो गई। खाना खाकर बैठे थे, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी। शाम के 4 बज गए। छोटे भाई से कहा कि थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर चलते हैं। भैया ने कहा, अंधेरे में हाथी का भी डर है, चलो चलते हैं। आ ही रहे थे, बारिश हो रही थी। तभी मैंने कहा कि बिजली कड़क रही है, दौड़कर चलो। भैया ने कहा, नहीं, दौड़कर नहीं, आराम से चलकर चलते हैं। गांव पहुंचने ही वाले थे तभी बिजली गिरी। मैं बेहोश हो गया और वहीं उनकी मौत हो गई। पीठ जल गई थी। मैंने उन्हें हाथ लगाकर मदद करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। देखिए जिते मन सास कली हाथ मारी बोली अब मोर सास पाइलानी। मेरे तो पैर काम ही नहीं कर रहे थे, फिर भी रेंगता हुआ आ गया। फिर जहाँ काम करता था उन्हें बताया, तो उन्होंने घर में कॉल करके बताया। आगुर काम करते तार नंबर मो पाखरे ता मोर नंबर ता पाखरे अछि आसी ता कहला तो से आसी घर को फोन कला। फोन का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता। बिजली गिरने के बारे में आपको पता था या नहीं? सचेतना थी या नहीं? खुले में नहीं रहेंगे, पेड़ के पास नहीं जाएंगे। हाँ, जानता हूँ, इसलिए पेड़ के पास नहीं गया। यहाँ पेड़ हैं भी नहीं। हम कोशिश करते हैं कि घर पहुँच जाएं। चेष्टा करते कि घर जाई पहुंच जीवा बोले आवेदन किया था, अप्लाई कलो मरने के 15 दिन बाद किया था। पैसा 1 महीने बाद मिला। 15 दिन पर गलु पैसा टा मिल जालु मासे टाइम नहीं गला। वहीं युधिष्ठिर ने अपने गांव में करीब 20 साल पहले बिजली गिरने से हुई एक मौत की घटना को याद करते हुए हमें बताया। सबर साई भेंटापदा सबर साई रे हमर जनकर एक व्यक्ति की बिजली गिरने से मृत्यु हुई है, बेटापाड़ा सबरसाई में। कौन से साल में हुआ था? हुआ होगा लगभग 20 साल पहले। लकड़ी लेकर आ रहे थे, वही उन पर बिजली गिरी। कितने बजे? हुआ होगा तब 2-3 बजे के करीब। बारिश का दिन था। क्या आप फोन का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। गांव में आकर ऐसे ढोल बजाकर बताते हैं कि बिजली गिरने पर आप पेड़ के नीचे नहीं जाएं या लोहे के पोल के पास नहीं जाएं। नहीं, वैसे हमारी तरफ ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। इस विषय में और बेहतर समझ के लिए हमने CROPC के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव से भी बात की। Urban areas have lot of pollution and lot of शहरी इलाकों में बहुत पोल्यूशन और हीट होती है। इस हीट की वजह से क्लाउड्स इवेपोरेट हो जाते हैं। वो शहरी इलाकों से हट जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गिरने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। and as you know the wind in urban area जैसा कि आप जानते हैं, शहरी इलाकों में टेंडेंसी होती है कि हवा कंडेंस्ड हो जाती है पॉल्यूटेड एरोसॉल आधारित एनवायरनमेंट में। ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सुथरे इलाके, नीला आसमान होता है, हवा की दिशा के साथ बादलों का बहाव आसान होता है। तो ये मुख्य कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले मैदान होने से बादलों को शहरी क्षेत्र से ज़्यादा मौका मिलता है। better access to the clouds than the urban area. हम नहीं कह सकते कि शहरी इलाकों में बिजली नहीं गिरती। Lightning in the urban बिजली शहरी इलाकों में भी गिरती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ज़्यादा बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। it is important ये ज़रूरी है कि लोगों को
एजुकेट किया जाए, सेंसिटाइज किया जाए कि लाइटनिंग खतरनाक है। लोग लाइटनिंग देखते हैं तो ये देखने बाहर आ जाते हैं कि क्या हो रहा है, लगता है कुछ हो रहा है और खुद को एक्सपोज कर देते हैं, तो मुश्किलें बढ़ती हैं। इसके अलावा कटक जिले की बुल्ली सामल, जिनकी जान भी बिजली गिरने से गई थी, उनकी नातिन से भी हमारी बातचीत हुई। मैं यहीं थी नानी के यहाँ। नानी खेत में गई थी। फिर हमें लोगों से सुनने को मिला कि दिन के 4 बजे बिजली गिरी है। जब वहां गए तो देखा कि नानी की मौत हो गई थी। हमारे जाने से पहले वहां गांव के लोग थे। लोगों के बुलाने के बाद हम लोग गए। गांव के लोगों ने मदद की और एम्बुलेंस बुलाकर उनको टांगी ले गए। सरकार से जो आपको 4 लाख मिलने चाहिए थे, क्या वो आपको मिले हैं? नहीं, अप्लाई नहीं किया है। मामा कहीं से पूछताछ कर रहे हैं। अप्लाई किया है या नहीं मुझे नहीं पता। 10,000 दिए गए थे 3 दिन के बाद और 11 दिन के बाद 10,000 और दिए गए थे। दामिनी ऐप हो या सतर्क ऐप हो, उसके बारे में आप जानते हैं? यहाँ बिजली गिरने को लेकर गांव में सतर्कता बढ़ती जाती है। नहीं। इस हादसे के वक्त घटना स्थल पर मौजूद मधुसूदन परिडा ने हमें घटना के बारे में बताया। मैं घर में था, ट्रैक्टर आया हल करने के लिए, तो मैं आया और देखा कि लोग इकट्ठा थे। 3 या 3:30 बजे होंगे। बिजली बहुत तेज कड़क रही थी उस दिन। आप फोन सतर्क या दामिनी ऐप इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। गांव में सचेत करने के लिए बिजली गिरने के बारे में बताते हैं? बिजली कड़कने के समय बाहर नहीं जाना है, यह बताते हैं? नहीं। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, आंधी और बिजली गिरने से कुल 8,060 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 35.8% लोगों की मौत का कारण बिजली गिरना रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात नए हॉटस्पॉट बन गए हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। उड़ीसा स्पेशल रिलीफ कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में अब तक 1,454 लोगों की जान गई है। ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि वे लगातार अवेयरनेस कैंपेन आयोजित कर रहे हैं और अभी यह ओडिशा के 5 जिलों में प्रायोरिटीज के आधार पर किया भी जा रहा है। मानना है कि बिहेवियरल और ऑक्यूपेशनल कारणों से मौतों की दर बढ़ी है। उनका कहना है अभी संचार पर्याप्त नहीं है, लेकिन धीरे धीरे काम किया जा रहा है। ढेंकानाल जिले की इमरजेंसी ऑफिस के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में अब तक 44 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। टास्क फोर्स की ट्रेनिंग अभी तक हुई भी नहीं है, पर OSDMA के गाइडलाइंस के अनुसार ये टीम गांव में होनी चाहिए, जो कि लोगों को जल्दी चेतावनी देने और सतर्क रहने में मदद करेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खुले मैदान में बिजली गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होती है और इन्हीं इलाकों में लोग ज़्यादातर खेती से जुड़े हुए हैं, पर उन तक भी यह तकनीक पहुंच नहीं पा रही है। मैं आकांक्षा राउत, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।